आज विशाल रक्तदान शिविर जो जयपाल बना की तृतीय जो एनिवर्सरी है उसके ऊपर जलाना हॉस्पिटल में हम ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। यूथ काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। हम यहाँ पे हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि इस रक्तदान शिविर के लिए क्या उनकी प्रावधान है, क्या कहना चाहेंगे मैम। जैसा कि आज ये रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत अच्छा आज सपोर्ट रहा। काफ़ी डोनेशंस इन्होंने कराए हैं। और जहाँ तक रक्तदान की बात है तो रक्तदान तो ऐसा दान है जो जीते जी आप कर सकते हैं। बाकी अधिकतर जो दान हैं जैसे नेत्रदान, अंगदान, ये सब बाकी के दान जो हैं वो आपकी मृत्यु के पश्चात आप करते हैं, लेकिन जीते जी जो रक्तदान किया जा सकता है वो है कि रक्तदान। और WHO के आंकड़ों के अनुसार भी ऐसा है कि किसी भी देश की उन्नति के लिए वहाँ की आबादी का 1% जो भी आबादी है उसका रक्तदान किया जाना आवश्यक है, अगर वहाँ की रक्त की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो। लेकिन वो राजस्थान में जहाँ तक की बात है वो अभी तक यहाँ पे भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो आगे बढ़कर स्वैच्छिक रक्तदान करती है, उन्हीं के दम पर जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी मरीज हैं, उनकी रक्त की आवश्यकता की पूर्ति होती है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ताउम्र रक्त की आवश्यकता होती है, जैसे थैलेसीमिया। यहाँ पे जो जनाना अस्पताल में जो प्रसूताएं भर्ती होती हैं उन्हें भी रक्त की आवश्यकता रहती है। तो इस पुनीत कार्य में ये आगे बढ़कर आए और इन्होंने यहाँ आकर इतना रक्तदान किया, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ इनकी आभारी हूँ। सर आपकी तरफ से भी बहुत बहुत योगदान रहा और सपोर्ट भी मिल रहा है हमें, अभी भी कंटिन्यू है रक्तदान शिविर। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सब यूथ को? जयपाल बना जी की पुण्य स्मृति में जो ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही अच्छा नेक कार्य है, क्योंकि एक ब्लड यूनिट से हम 4 जिंदगियां बचा सकते हैं। जो एक यूनिट देते हैं उसमें RDP अलग कर लेते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, पैक सेल अलग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही पुनीत कार्य है, मैं इनका बहुत दिल से आभारी हूँ। और इन्होंने यहाँ हमारे ब्लड कैंपस के अंदर आके कैंप लगाया है, इससे हमारे को भी काफ़ी सुविधा रही है और इसके लिए भी ये बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। सर आपका कुछ दिशा निर्देश? सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय श्री जयपाल बना जी की इस तृतीय पुण्यतिथि पर उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ उनके जाने के बाद में जो पुनीत कार्य जैसा कि मैडम ने बताया आप लोग कर रहे हो, ब्लड डोनेशन शिविर का एक आयोजन कर रहे हो, बहुत ही नेक काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। इस प्रकार के जो ब्लड डोनेशन कैंप से ना केवल किसी की ज़िंदगी बचती है अपितु उनके परिजनों को होठों पे एक मुस्कान भी मिलती है, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर आदमी के लिए, एक मरीज़ के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। उसको इमरजेंसी में अगर सबसे ज़्यादा जो दुखद महसूस होता है ब्लड की कमी की, जो कमी आप रक्तदान शिविर लगा के कर रहे हो, मैं आपका भी पूरे ब्लड बैंक परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि जयपाल बना जी के जो बड़े भाई हैं दिनेश सिंह जी मारोटपुरा, तो हर बार हम खुद प्राइवेट कैंप लगाते हैं। अब की बार आपने जनाना हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया, तो इसके पीछे क्या कारण रहा आपका? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने जनाना टीम के कुछ लोगों के संपर्क में था, जैसे बाबूलाल जी हैं और सुनील जी हैं। तो 1-2 बार जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने हमेशा मेरे को सहयोग किया। अभी लेटेस्ट किसी एक लेडी को, हरियाणा की एक लेडी थी, उसको 2 यूनिट खून की नीड थी, तो इन्होंने इमीडिएट मेरा सहयोग किया और वो 2 यूनिट उन्होंने व्यवस्था करा के दी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना कि हम यहीं पे कैंप लगा लिया जाए। प्राइवेट संस्था की बजाय अगर हम सरकारी संस्था में ये काम करें जहाँ पे रियली ब्लड की नीड है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।